भारत त्योहारों का देश है और दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को हरा भरा करने में यह त्योहार मुख्य भूमिका निभाता है। हमारे जीवन को नया रंग रूप देता है और हमें जीने का नया जोश। कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाने वाली दीपावली अंधेरे से रोशनी में जाने का पर्व है। दीपावली हमारे जीवन को तभी प्रकाशित कर सकेगी जब हम इससे जुड़े रस्म रिवाजों के साथ साथ उसके पीछे के आध्यात्मिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे। दीपावली हम सबके लिए अच्छाई की बुराई पर विजय व अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का संदेश हर वर्ष हमारे लिए लेकर आता है और हम घर के कोने कोने में दीपक जलाकर आधुनिक रोशनी से अपने गांव व शहरों को चमकाते और जगमगाते हैं। पर इस चमक धमक के बावजूद भी हमारे अंतर मन के कुछ कोने अंधकार में रह जाते हैं। हमारे समाज में बढ़ रहे अपराधों के अंधकार मिट नहीं पाते। आखिर वह कौन सा प्रकाश है जिसे ना तो अनादिकाल से चमकता यह सूर्य और ना ही जगमगाती ये आधुनिक रोशनी पूरा कर सकी है। जानेंगे आज हम इसी रोशनी के बारे में जो हमारी आध्यात्मिक ज्योत को जलाकर इस संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी। आज के युग में मनुष्य चारों तरफ से अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों, बुराइयों, नकारात्मकता आदि के अंधकार में जकड़ा हुआ है। यह अंधकार नहीं तो क्या है जहां पे मानव अपनी ही जाति को खंडित करने पे लगा है। यह अंधकार ही तो है जहां नारी का सम्मान खो चुका है। यह अंधकार केवल बाहर दीप के जलाने से नहीं, लेकिन अपने आत्मदीप जलाने से मिट पाएगा। अपने अंदर मानवता, प्रेम, सुख, आनंद, खुशी आदि गुणों को जागृत करें। धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मस्मृति का दीप जलेगा, यह अंधकार दूर होता जाएगा। दिवाली कहो, दीपावली कहो, दीपमाला कहो, वो सब इस बात का सूचक है कि लाइट अर्थात दीपक जलाना। अब आप देखेंगे कि दीपक जब जलाते हैं, आजकल थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो पहले हम लोग दीपक जलाते थे तो उसमें प्रॉपरली दिया होता था, उसमें तेल डालते थे, फिर लौ जलाना। तो ये दीपक जलाने का जो था वो आजकल तो बिजली के सब और इधर उधर कनेक्शन वाले बहुत लाइट्स लगाने लगे हैं, चमकीले नीले पीले, परंतु दीपक जो है उसके जलाने का बहुत महत्व है, क्योंकि दीपक जो है वो सूचक है। मिट्टी का ये शरीर है और दीपक उसका सूचक है कि जैसे उसमें जो लौ डलती है तो आत्मा जो है वो चैतन्य है, ज्योति स्वरूप है, और उसकी लौ अर्थात हमें ज्योत जगाए रखनी है। तो ये जो पर्व मनाते हैं तो इसमें विशेषकर लाइट्स का बहुत इम्पोर्टेंस है कि घर घर में रोशनी हो, और रोशनी जब होती है तो सफाई तो चाहिए ही होती है, क्योंकि रोशनी में सब दिखाई देता है, लाइट में सब दिखाई देता है। परंतु ये नहीं कि ये जो आजकल जो ये हम बाहर की लाइट चलाते हैं, दिवाली केवल खुशियों के कारण उसका महत्व तो जरूर है, परंतु वास्तव में आत्मा जो प्रकाश है, जो अजर अमर है, अविनाशी है, तो आत्मा की ज्योत जो है महत्व उसका है। तो अगर आत्मा की ज्योत ऐसे तो अजर अमर है तो ज्योत ही रहेगी, परंतु जब अज्ञान का अंधकार होता है तो आत्मा की ज्योत जो है वो धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती जाती है और वो बहुत थोड़ी सी रह जाती है, एकदम डिम हो जाती है। पर फिर से उसको प्रकाशित करना, फिर से उसको फुल मून की तरह सोलह कला बनाना, पूरी तरह से ही उसको जलाना, तो वो वास्तव में दिवाली का महत्व यही है कि हम सभी चैतन्य दीपक, सिर्फ वो दीपक नहीं जलाने, लेकिन हम चैतन्य दीपक, एक एक दीपक जगे
तो जोत से जोत जगती है ना, ये गीत भी है बहुत सुंदर कि जोत से जोत जगाते चलो। तो अगर अपनी जगी हुई है तो उसमें तरीका यही होता है कि जो फिर जगी हुई आत्मा है उसके जो संकल्प है, उसके जो वाइब्रेशन है, उसकी जो खुशी है, वो हर्षित चेहरा है, वो दूसरों के मन में भी प्रेरणा लाता है कि हमें भी इस तरह से दीपक को जलाए रखना है, हमें इग्नाइट करना है, अवेकन रहना है। दीपावली का अर्थ ही है दीपों की कतार, यानी एक बड़े दीपक के साथ जुड़े हुए कई दीपक। आध्यात्मिक अर्थ में महाज्योति परमात्मा के साथ अपनी लगन लगाकर हम अपनी आत्म ज्योति को जगाकर एक ऐसी दीप माला तैयार करें जिससे संसार में फैले अज्ञानता के अंधकार को दूर भगाया जा सके। दीपावली पर सफाई का भी बहुत महत्व माना जाता है। लोग अपने घरों के कोने कोने की सफाई करते हैं और लक्ष्मी देवी का आह्वान करते हैं। घर की पुरानी वस्तुओं को निकाल नई चीज़ें खरीदते हैं। सदियों से भारत में दीपावली के पूर्व घर की सफाई और रंग रोगन की परंपरा चलती आई है। लेकिन ये भी एक सच है कि साल दर साल भारतीय परिवार अपनी संपन्नता से दूर होते जा रहे हैं। तो विचारणीय बात है कि आखिर हमें कौन सी सफाई करने की ज़रूरत है। अपने जीवन को न सिर्फ धन बल्कि सर्व खजानों से परिपूर्ण अपने अंतर मन को साफ और स्वच्छ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपने जीवन में नवीन सोच को अपनाकर नया बदलाव लाना पड़ेगा। हम सालों से घर की सफाई दीपावली पर करते आए हैं, पर जो अंतर मन में हमने विषय विकारों की, ईर्ष्या द्वेष की, वैर विरोध घृणा नफरत की कालिख जमा कर रखी है, उसकी सफाई कब करेंगे। हम मन मंदिर की सफाई करने की जगह बाहर की सफाई करने से ही खुश हो जाते हैं। दिवाली मनाने से पहले कितनी स्वच्छता अपने जीवन में, हमारी हृदय की स्वच्छता, हमारे घर की स्वच्छता। क्यों मतलब क्या है कि जो भी 4 महीने का जो बरसात है, कीड़े मकोड़े अंदर स्वच्छ कर देते हैं। हमारी तन की तंदुरुस्ती भी रहे, तन भी स्वच्छ रहे, मन भी स्वच्छ रहे, क्योंकि इसमें सत्यता, श्री लक्ष्मी नारायण की जब पूजन है, महालक्ष्मी का पूजन है, तो सत्यनारायण की पूजा है, यानी सत्यता हमारे जीवन में आ जावे। क्यों असत्यता अशुद्धि है। किसी भी प्रकार के मन का किसी की कमी और कमजोरी की गंदगी अगर हमने लाई तो हमारा मन भी मैला हो गया। अगर मन मैला है तो श्री लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। तन नहीं मैला रहे, मन ना मैला रहे, धन ना मैला रहे। इसलिए तन की सुंदरता के लिए लक्ष्मी जी के आह्वान में पहले धनतेरस मनाते हैं। कोई ना कोई गहना जरूर खरीदते हैं। अब हमने बाहर का गहना तो खरीद लिया और एक सुंदर बर्तन भी बहुत ले लिया, बहुत अच्छी तरह से नया बर्तन, ताकि नए बर्तन में लक्ष्मी जी धन भर सकेंगी। तो हमारी बुद्धि का बर्तन कितना नया रहे, नवीनता हमारे जीवन में रहे, ओपननेस हमारे में रहे, और साथ साथ हमारी हृदय की शुद्धि रहे। तो और साथ कपड़ा भी नया, यानी हमारी कॉन्शियसनेस नहीं, हमारे अंदर इतनी डिवाइन कॉन्शियस हो, एंजेलिक कॉन्शियसनेस हो, स्नेह की भावना हो, सद्भावना हो, और अंदर की शुद्धि हमारा सच्चा दीवा जगा देता है। दीपक जग जाता है, अंधेरा मिट जाता है। दीपक जगाना माना हर कोने में दीपक जगा रहे, हमारा भय खत्म हो जाए, मृत्यु का भय खत्म हो जाए। यम 14 के दिन भी दीवा जगाते हैं ताकि धर्मराज का अथवा यमराज का भय न रहे। तो जो हमारे अंदर छिपी हुई काली माँ है, काली 14, जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार के किसी भी कोने में अंधेरा है, जिसको कहते हैं ब्लैक स्पॉट, वहां पर यानी हम अपनी कमी और कमजोरी को अच्छी तरह से देखें। क्योंकि जब कोई किसी भी प्रकार की असत्यता अथवा अशुद्धि होती है तो डर रहता है। सत्यता निर्भयता है, सत्यता स्वच्छता है, सत्यता शक्ति है। तो हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य सृष्टि पर लाने के लिए पवित्रता,
स्वच्छता, दिव्यता धारण करें। इस साल हम अंतर मन की सफाई का भी संकल्प लें। अपने मन रूपी मंदिर से परचिंतन, व्यर्थ बातें व बुराइयों की गंदगी को बाहर निकालकर मन को स्वच्छ व सुंदर बनाएं। अपने घरों के साथ साथ दिव्य गुणों से अपने जीवन को भी सजाएं। दीपावली के दिन घरों में व दुकानों पर धन की देवी श्री लक्ष्मी जी के पूजन का भी बहुत महत्व है। पुरानी मुद्राओं को सहेजकर स्वच्छता के साथ पूजने की प्रथा भी एक आध्यात्मिक संदेश को समाये हुए है। हम सभी जानते हैं कि देवताओं को उनके गुणों, सशक्तियों और संस्कारों के लिए पूजा जाता है। देवताओं का सबसे अच्छा संस्कार देने का गुण है और वह भी सुख देने का गुण। और देवत्व का यह गुण क्या कभी भी हमने अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास किया है? तो क्यों ना हम इस दीपावली पर लक्ष्मी जी के पूजन के साथ साथ उनके लक्षणों को भी अपने जीवन में उतारकर अपना जीवन देवताओं समान श्रेष्ठ बनाएं। हम सभी जानते हैं कि देवताओं को उनके गुणों, शक्तियों और संस्कारों के लिए पूजा जाता है। हम उनकी आराधना तो करते हैं, परंतु देवत्व के गुण अपने जीवन में अनुसरण करने का प्रयास नहीं करते। लक्ष्मी का अर्थ होता है अच्छे लक्षणों से युक्त नारी और नारायण का अर्थ होता है सभी नरों से श्रेष्ठ। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ अर्थात सतयुग में इन्हीं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा अर्थात समस्त भारतीय जनसंख्या सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण अहिंसक हुआ करते थे। परमात्मा हम सभी आत्माओं से इन्हीं गुणों को धारण करने की अपेक्षा रखते हैं। आज कितना सुंदर दिवस है, कितनी सुंदर शाम है। हर जगह दीपक जगे हुए हैं। घर द्वार, गलियां, बाजार, चारों तरफ लाइट ही लाइट नजर आ रही है और तैयारी है अथवा कितना सुंदर समय है श्री लक्ष्मी जी के पूजन का। श्री लक्ष्मी पूजन का, महालक्ष्मी पूजन का रहस्य क्या है? जब श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो साथ साथ गणेश पूजन भी होता है। और लक्ष्मी पूजन में श्री लक्ष्मी 4 भुजा वाली दिखाते हैं। तो इसमें वास्तव में देखा जाए तो महालक्ष्मी में नारायण जी की पूजा भी हो जाती है। क्यों कि जब ये श्री महालक्ष्मी जी का दिन लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना है। वास्तव में देखा जाए तो श्री रामचंद्र जी वापस आते हैं, सीता जी की पूजा होनी चाहिए, परंतु लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इसका अर्थ क्या है कि हमको श्री राम राज्य सृष्टि पर अगर लाना है, राज तिलक के अधिकारी बनना है, तो लक्षणों की मूर्ति बनना है और ज्ञान गुण की जो संपत्ति है जीवन में वो अपने घर में उतारनी है और हर एक आत्मा का दीपक जगे रहना है। इसके यादगार में स्वास्तिका का पूजन होता है। यानी हमको अपने आप को गणेश जी का आवाहन जरूर करना है, यानी शिव परमात्मा की संतान समझ करके स्वयं की स्व स्थिति में स्थित होना है। इसका आध्यात्मिक रहस्य है, बड़ा सुंदर मीनिंग है श्री लक्ष्मी जी के पूजन का अथवा गणेश पूजन का। बड़े दीवे के साथ छोटा दीवा, छोटे छोटे दीपक जगाते हैं और साथ में कई स्थानों पर छोटे छोटे दुकान जैसे सजा के रखते हैं। घरों में भी हर एक घर की जिसको यानी शक्ति संपन्न से घर भरपूर रहे और धन जितना भी अंदर छिपा हुआ है वो बाहर आता है। और पुराने ज़माने में जब मनुष्यों के पास चांदी के सिक्के होते थे तो दूध से धुलाई करते थे। मतलब क्या है कि हमारी संपत्ति इतनी स्वच्छ होनी चाहिए, हमारे जो गुण हैं, हमारी जो रियल संपत्ति है वो दूध से धुली हुई हो, उसमें किसी भी प्रकार का मैल ना हो, किसी भी प्रकार की कोई कमी कमजोरी ना रहे। लक्ष्मी जी के दिन दरवाजे खोल के रखते हैं, खिड़कियां खोल के रखते हैं,
घर खोल के रखते हैं लक्ष्मी जी का आवाहन करने के लिए। मतलब क्या है कि हमारे पास ये सब सर्व प्रकार की संपत्ति तब आएगी जब हम ब्रॉड माइंडेड हो, मन की खिड़की खुली हुई हो, दूसरों की बातों को बड़े प्यार से सुन सके, बड़ी खुशी से स्वीकार कर सके और मधुरता की मिठाई बांट सके। तो हम कमल पुष्प पर आसीन देवी लक्ष्मी के पूजा के साथ साथ अपने जीवन को भी कमल पुष्प समान कीचड़ में रहते हुए न्यारा और श्रेष्ठ आचरण से सजाकर सर्व का प्यारा बनाने का प्रयत्न भी करें। भारत में कोई भी त्योहार हो, मुख मीठा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाने की परंपरा आज भी कायम है। मिठाई के साथ साथ हम अपने संबंधियों व प्रियजनों को तोहफे बांटकर खुशी का इजहार करते हैं। इस दीपावली पर क्यों ना हम मीठा खाने व खिलाने के साथ साथ मीठा बोलना भी सीखें। अपनी वाणी व व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपनों को दिव्य गुणों के तोहफे भी बांटें। खुशियों के इस दिन पर हम सबका मुख मीठा करवाते हैं और तोहफे बांटते हैं। जिस तरह मिठाई को सर्वत्र पसंद किया जाता है, उसी तरह से मीठी वाणी बोलने वाले को भी सभी जगह पर पसंद किया जाता है। ये वाणी का ही कमाल है कि मीठा बोलने वाले की मिट्टी तो क्या, मिर्च भी बिक जाती है। तो जब सब सेलिब्रेशन हो जाती है तो बहुत खुशियाँ मनाते हैं, और खुशियाँ मनाने में तो फिर सेलिब्रेशन के साथ कुछ मिठाई भी बांटते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट की भी बहुत प्रथा है, और उसके साथ साथ मुंह भी मीठा कराया जाता है, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑस्पिशियस माना जाता है ना, दीपक का जलाना तो ऑस्पिशियस है, तो मुख भी मीठा कराते हैं। तो हमेशा कभी भी अपने अंदर किसी भी तरह की बिटरनेस, किसी भी तरह का कड़वापन, कोई भी पास्ट की बातें ऐसी मन में नहीं रखनी है। जो आत्मा के अंदर जो मिठास का मतलब ही ये है कि जो स्वीटनेस है, जिसके कारण सबसे हम लोगों का बोलना, व्यवहार, सब के अंदर वो मधुरता आ जाती है। क्योंकि स्वीट को मधुर भी कहेंगे ना, कोई बहुत मधुर होता है तो कहते हैं बहुत स्वीट है। तो इसलिए एक मधुरता का गुण जो है वो अपने जीवन में बहुत आवश्यक है। तो इसलिए दिवाली तो हर वर्ष मनाते ही हैं, और परंतु हम ये कहेंगे कि इस बार आध्यात्मिक रूप से दिवाली के महत्व को समझ करके अगर आप दिवाली मनाएंगे तो घर घर में जब ऐसी दिवाली होती है तो सारे विश्व के अंदर न केवल लक्ष्मी का आह्वान परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य अर्थात सत्युग की नई दुनिया की स्थापना होती है। तो दिवाली पर हम आह्वान करते हैं, तो अभी हमको अपने मन में, अपने परिवार में, अपने घर में किसका आह्वान करना है? लक्ष्मी का कहें, महालक्ष्मी का कहें, परंतु तैयारी किस बात की करनी है कि कोई भी कोना ऐसा न रह जाए जहाँ पर लाइट ना हो, कुछ भी थोड़ा भी अंदर में ऐसी डार्कनेस, अज्ञानता, बुराई, विकार कुछ भी न रह जाए, एकदम सब स्वच्छ हो और सब उज्जवल, एकदम लाइट ही लाइट हो। तो ऐसा संकल्प लेकर अगर आप दिवाली मनाएंगे तो हम आपको दिवाली की शुभकामनाएं तो देते ही हैं, परंतु उसके साथ साथ मुबारक दिवाली की, और यही संकल्प हमारे मन में है कि आप सभी इस बार हैप्पी दिवाली, रियल हैप्पी दिवाली मनाएं। अपने मधुर व्यवहार से सर्व के हितकारी बनने की सौगात भी सभी को बांटे, जिससे न सिर्फ हमारे जीवन में बल्कि हमारे रिश्तों में भी खुशियां भर जाएंगी। तो आइए इस दीपावली पर हम सभी अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर अपने जीवन को ज्ञान, देवी गुणों व संस्कारों से रोशन करें और अपनी आत्मा रूपी दीपक को जलाकर दूसरों की ज्योत को भी जलाएं
और एक ऐसी दीपमाला तैयार करें जिससे इस संसार में फैले बुराइयों, विकारों व दुखों के अंधकार को खत्म कर एक सुखमय और खुशमय संसार की रचना हो। इसके साथ ही जैसे पटाखे आदि जलाकर हम खुशी प्रकट करते हैं, उसी तरह हमारी ज़िंदगी का हर दिन, हर पल, हर रिश्ता भी खुशियों से भरा रहे। साल में एक दिन नहीं बल्कि हर दिन हमारी दीपावली हो। आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए, घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए।